देश की बर्बादी का मुफ्त मॉडल। जी हाँ, आपको फ्री पानी चाहिए या साफ पानी चाहिए? दूसरा सवाल, आपको फ्री बिजली चाहिए या 24 घंटे बिजली चाहिए? तीसरा सवाल, आपको मुफ्त शिक्षा चाहिए या अच्छी शिक्षा चाहिए, अच्छे स्कूल चाहिए? Wait a minute. Who are you? रेवड़ी कल्चर की बहस में अब राजनीतिक दलों के साथ साथ सुप्रीम कोर्ट और चुनाव में इस बहस में शामिल हो गए हैं। लेकिन समस्या यह हो जाती है कि चुनाव आयोग इस बात से बहुत ज्यादा चिंतित है कि सुप्रीम कोर्ट में हुई सुनवाई और उसके मीडिया रिपोर्टिंग से यह बिल्कुल धारणा पब्लिक के अंदर बन रही है कि वो इस मामले को रोकने के लिए गंभीर नहीं है, जो कि अच्छी खबर नहीं है। देखो दोस्त, यहां पर एक सवाल उठ जाता है। सवाल यह बन जाता है कि चुनाव आयोग गंभीर होकर के भी क्या कर लेता और क्या कर सकता है, जबकि इस बात का कोई भी परिभाषा तय नहीं की गई है कि किस चीज को आप मुफ्त की चीज बांटना कहेंगे या फिर रेवड़ी कल्चर कहेंगे। ये कोई डेफिनेशन है ही नहीं प्रॉपर। सबसे पहले तो यह तय करना होगा कि बुनियादी सुविधाएं क्या होती हैं जिन्हें उपलब्ध कराना है और मुफ्त की सुविधाएं क्या होती हैं जिन्हें अनुपलब्ध कराना है। केंद्र सरकार के मंत्री ने कहा कि देखिए, सशक्तिकरण और रेवड़ी जो कल्चर है ना, दोनों में बहुत बुनियादी फर्क है। इसका मतलब यह हो जाता साहब कि जो सुविधाएं केंद्र सरकार दे वह नागरिकों का सशक्तिकरण करेगी, जो विपक्ष अगर सुविधाएं देगा तो भैया वो तो रेवड़ी कल्चर बन जाएगा। ये थोड़ी सी बेमानी सी लगती है मुझे। चलो थोड़ा सा कंपैरिजन कर लेते हैं ना, मिथ वर्सेस रियलिटी, अरविंद केजरीवाल मोदी जी के बीच में। देखिए, केंद्र सरकार ने देश के किसानों को हर महीने 500 रुपए कृषि सम्मान निधि योजना के तहत उनको देती है। अब इसे साल में 3 किश्तों में 2-2 हजार रुपए के हिसाब से दिया जाता है। यह किसानों को उनके सशक्तिकरण के लिए दिया जाता है, ऐसा हमें बताया जाता है। इसी तरह आम आदमी पार्टी क्या करती है, वो राष्ट्रीय संयोजक जो हैं अरविंद केजरीवाल साहब, उन्होंने बोला, पंजाब में कहा था कि जितने भी जो वयस्क महिलाएं ना, उनको हम 1-1 हजार रुपए महीने देने का वादा करते हैं। उन्होंने वादा किया था, जिससे उनकी राज्य सरकार पूरा कर रही है अभी तक। तो अब उन्होंने यही वादा गुजरात में कर दिया। अरविंद केजरीवाल का यह काम महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए कर रहे हैं। जिस तरह से किसान मुश्किल झेल रहा है और हाशिए पर अपने आप को देख रहा है, तो वैसे तो महिला भी तमाम बातों के बावजूद भी वंचित समूह में टॉप करती है। बताइए मुझे इस बात को। उसको अगर सशक्त बनाने के लिए नगद दिया जा रहा है, तो वह किसानों को दिए जाने वाले कृषि सम्मान निधि योजना से अलग कैसे हो सकता है, ये बताइए। एक केंद्र की सरकार की योजना, एक अरविंद केजरीवाल की योजना, तो आप टैग लगा सकते हैं, बस। और क्या, दोनों या तो सशक्तिकरण होंगे भाई साहब, या तो दोनों रेवड़ी कल्चर होंगे। ये तो क्लियर कर लो थोड़ा सा पहले। दूसरी बात हम कह सकते हैं, इलेक्ट्रिसिटी की बात कर लेते हैं। कई राज्यों में सरकारें ना 100 से लेकर के तकरीबन 300 यूनिट तक बिजली फ्री दे रहे हैं। अब जिनकी वजह से ना बिजली आपूर्ति करने वाली कंपनियों से लेकर के प्रोडक्शन करने वाली कंपनियों तक और कोयला कंपनियों की स्थिति जो है ना, वो थोड़ी सी उस पर ना नकारात्मक असर पड़ा है। अब ये नकारात्मक असर इसलिए नहीं पड़ा कि आपने 100-300 यूनिट फ्री कर दी, 100-300 यूनिट फ्री कर दी। प्रॉब्लम यह है कि उनके भुगतान में देरी हो रही है और इसलिए कर्ज बढ़ता जा रहा है। लेकिन यह सिर्फ वजह इसीलिए नहीं है कि सरकार लोगों को सस्ती या फिर मुफ्त बिजली दे रही है। यह सरकारों की सबसे बड़ी लापरवाही और सबसे बड़ी कमी है। ये बिजली कंपनियों के भुगतान में वो देरी कर रही है। सरकारें वंचित या फिर आर्थिक रूप से कमजोर तबके को सस्ती या फिर मुफ्त बिजली दे रही है, तो उसकी वसूली मध्यम परिवार से और उच्च मध्यम वर्ग से कर रही है। देखो, अगर आपने कभी बिल निकाल के देखा होगा, जिन घरों में बिजली का ज्यादा इस्तेमाल होता है, वहां फिक्स्ड चार्ज से लेकर के बिजली के चार्जेस, पेनल्टी और टैक्सेस बहुत ज्यादा होते हैं। 4 किलोवाट में आप 450 से ऊपर पैसे देते हैं फिक्स्ड में। सरकार का खजाना में पैसा आता है भाई, ऊपर से सरकारें इसके लिए सब्सिडी तय करती है। अगर वो समय पर भुगतान कर दें तो बिजली कंपनियों पर इसका कोई असर होगा ही नहीं, सिंपल सा बात है। लेकिन पता नहीं ये क्यों नहीं करते हैं, पता नहीं इनके मन में क्या है। दोस्तों देखो, आजादी के बाद से ही केंद्र में चाहे जिसकी भी सरकार रही हो, वो देश के नागरिकों को निःशुल्क टीकाकरण कराती रही है। अपने पापा से पूछ लो, बाबा होंगे उनसे पूछ लो। भारत चेचक से लेकर के मलेरिया, हैजा, पोलियो जैसी बीमारियों से मुक्त हुआ है, तो इसका कारण था निःशुल्क टीकाकरण, वैक्सीनेशन। लेकिन केंद्र की मौजूदा सरकार ने भाई साहब पूछो मत, कोरोना की वैक्सीन निःशुल्क लगवाई, उसको मुफ्त में टीका लगवाने का ऐसा प्रचार किया, खरबों फूंक दिए प्रचार में, जिसकी कोई मिसाल ही नहीं। इसके लिए पूरे देश से धन्यवाद भी आमंत्रित किया गया। जैसे भाजपा के एक सांसद ने लोकसभा में कहा था ना फिलहाल कि प्रधानमंत्री करोड़ों लोगों को ना फ्री फंड में खाना दे रहे हैं, तो उनका धन्यवाद दीजिए ना, क्यों नहीं दे रहे हैं आप। पिछले 8 साल में केंद्र में नरेंद्र मोदी की सरकार बनने के बाद सम्मान निधि, फ्री फंड के खाने या फ्री फंड की वैक्सीन का ज्यादा प्रचार हुआ है।
फ्री फंड फ्री फंड फ्री फंड। अब खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी इसके खिलाफ जंग छेड़ रहे हैं, वो भी निर्णायक वाली। ये थोड़ा सा मुझे हंसने पर मजबूर करती है। दोस्त, जरूरी बन जाता है कि न्यायपालिका से कोई फैसला कराने से पहले सरकार पहले ये पहल करे और सभी पार्टियों को बुला करके इस पर विचार जरूर करना चाहिए। आइए बैठिए, राउंड टेबल बैठते हैं और बात करते हैं। पहले एक सीमा तय करें कि देश के नागरिकों को क्या सुविधाएं देना सशक्तिकरण की श्रेणी में आएगा और किस चीज़ों को फ्री फंड की चीज़ें माना जाएगा। अगर भारत अभी ना डेवलपिंग नेशन है ना, और करोड़ों लोग बुनियादी सुविधाओं से वंचित हैं, तो उन्हें किसी भी तरह से वो सब सुविधाएं उपलब्ध करानी होगी जो यह सरकार की जिम्मेदारी है। और हाँ, वर्ल्ड बैंक का आंकड़ा यह भी कहता है कि साल 2005 से लेकर 2012 तक जो 40% लोग गरीबी रेखा से ऊपर आए हैं ना, अगर एक महीने की सैलरी ना दी जाए ना, वो दोबारा से नीचे चले जाएंगे। मतलब उनकी जिंदगी की दीवार महज एक महीने की सैलरी ना मिलने पर ढह जाएगी, तार तार और चकनाचूर हो जाएगी। समझिए इस बात को। इसलिए सारे पॉलिटिकल पार्टी वाले बैठिए, अब उनको देखिए कि हमें क्या क्या चीज़ देनी है और किसको हम मुफ्त की रेवड़ी बोलेंगे और किसको हम बोलेंगे सशक्त करने वाली बात होगी। न्यायपालिका की जब फैसला आएगा तो और चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। समझ में आया? वीडियो को 3 व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कीजिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम। स्टे अपडेटेड, स्टे एजुकेटेड। सत्यमेव जयते। नमस्कार।